हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटे आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हम करेंगे दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, what are the properties of equipotential surface and pictorial representation of equipotential surface। तो शुरू करते हैं हम। what is equipotential surface? It is that surface at every point of which potential is same। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, that surface is called equipotential surface। तो यहाँ पे हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रखी है ए बी। जो पॉइंट ए है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू वी ए है, जो पॉइंट बी है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू बी बी है। बट दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस सो दैट वी ए इज इक्वल टू वी बी, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। चाहे आप इसके ऊपर कोई और पॉइंट ले लो सी, तो वो भी इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर मूविंग अ टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन जो होता है जब हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाते हैं ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन इज जीरो। कैसे जीरो होता है? देखो, वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक हमने लास्ट टॉपिक के अंदर किया था। ये जो इक्वेशन आई थी हमारी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ए पॉइंट और पोटेंशियल बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? वी ए। बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? वी बी। बट वी आर डूइंग वर्क फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। इट मींस वी ए इज इक्वल टू वी बी। अगर आप वी ए की जगह वी बी पुट कर दो या वी बी की जगह वी ए पुट कर दो, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि नेट वर्क डन कितना आ गया? जीरो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमने एक टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाना है, देन वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। Electric field intensity at every point on equipotential surface is normal to the surface। सरफेस की हमेशा नॉर्मल होती है। कैसे होती है? देखो, अभी हम करके आए हैं कि जो वर्क डन होता है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज जीरो। तो यहां पे हमने क्या किया? कंसाइडर कर लिया कि लेट डी एल बी द डिस्टेंस for which a test charge move on equipotential surface। तो हमने यहां ले लिया if dl, this is a dl, be the small distance through which test charge moves on equipotential surface। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके ऊपर एक चार्ज मूव कर रहा है थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dl। अब चार्ज मूव कब करेगा? जब फोर्स लगेगा। अब फोर्स लग रहा है और मूवमेंट हो रही है, इट मींस वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। कल मैंने आपको बताया था कि यूनिट चार्ज के लिए जो फोर्स होता है दैट बिकम्स इक्वल टू ई। तो फोर्स की जगह हमने ई लिख दिया, तो वर्क आ गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, ई डॉट डी एल। डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट रिप्रेजेंट कॉस थीटा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया कि जो कॉस थीटा था
ई डॉट डीएल कॉस थीटा लिख दिया। बट अभी करके आए हैं कि जो वर्क डन है दैट इज जीरो, वर्क डन तो जीरो है, डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ पे ई डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब ई डी एल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को खोला तो कॉस थीटा आ गया, ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ई और डीएल तो जीरो हो नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है और चार्ज जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ई भी जीरो नहीं हो सकता, डीएल भी जीरो नहीं हो सकता। इट मीन जीरो क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90। अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि जब भी एक चार्ज एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो दो प्रॉपर्टीज हमने कर ली। थर्ड प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर हम इसको नाम दे दें कोई सी डी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी, एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगी। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, गो अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पे एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी और जहां पे फील्ड वीक है वहां पे एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक नंबर का ये दो नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हमने कर ली, बट अब हम करेंगे कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जो चार्ज हम लेके चल रहे हैं वो चार्ज किस तरह का है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेके चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का है। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होती है। तो पहले हम बात करते हैं फॉर द पॉजिटिव चार्ज। सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, एक ही चार्ज है और वो पॉजिटिव है। एंड यू नो दैट कि जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे उनका एंड होता है। बट यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो मैंने डार्क लाइंस दिखाई है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो बाहर की तरफ मूव कर रही हैं। और मैंने आपको बताया अभी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर होने का कारण जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, these concentric circles are equipotential surfaces, क्योंकि ये जो equipotential surfaces है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हर पॉइंट पे जो एंगल है वो 90 का बना रही है। यू नो वेरी वेल कि जो रेडियस होता है वो सर्कल की आर्क के ऊपर हमेशा 90 का एंगल फॉर्म करता है। तो यहां पे भी वही सिचुएशन बन रही है। these electric field lines makes an angle 90 on the equipotential surfaces। तो परपेंडिकुलर हो गई।
जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ट्रू है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड पॉइंट है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और वो किस तरह का है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो इक्वली स्पेस लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमने बात करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो यहां पे जो ये डॉटेड लाइंस हैं दीज आर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो प्लेन्स मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किए हैं these planes are equipotential surfaces, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस है इन द प्लेन ऑफ वाई एंड जेड प्लेन, वाई एंड जेड प्लेन। इसका मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां पे भी सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड केस के अंदर क्या है, अगर कोई डाइपोल एग्जिस्ट करता हो, तो डाइपोल एग्जिस्ट करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मूव करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो मूव कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन आपको नजर आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये डार्क लाइंस हैं दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये मूव कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो पॉजिटिव के अराउंड क्या बन रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये बन रही है यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज के कारण भी पोटेंशियल तो जनरेट होता है, और नेगेटिव चार्ज है उसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, दीज आर आल्सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये जो एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरेट होगी, और इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरेट होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर डाइपोल एग्जिस्ट करता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की जाएगी। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, पहला चार्ज भी पॉजिटिव दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव, अब जब दो पॉजिटिव होंगे तो दोनों में रिपल्शन होगी, दोनों से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। रिपल्शन के कारण दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी वो। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे क्या लिखा है, फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, पर दोनों पॉजिटिव होने के कारण दोनों में रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन होने के कारण दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मूव करेंगी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दे रिपेल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है उस डायरेक्शन के अंदर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में रिपल्शन है। अब दो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों की इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होगी, जो ये चार्ज है इसकी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये जो डॉटेड लाइन है, चारों ही फिगर में जो डॉटेड लाइन है
वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और जो डार्क लाइंस हैं दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपको बार बार मैं बता रहा हूं ये बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो सारे फिगर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे भी हमने ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इधर भी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमने यहाँ पे शो किए हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लेन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो जो आज हमने किया है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इन टॉपिक के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।